It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे मतलब इसमें हमको अलाउ करती है कि मतलब हमें इसमें बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी समस्या हो, हम मतलब इसमें जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारे जो भी मतलब राइट्स जो हैं वो मतलब उनके खिलाफ मतलब जाया जा रहा है। द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन ए लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी रिलेटेड एज ए PIL। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो लीगल प्रोसेस है, जो कानूनी हमारी जो प्रक्रिया है, जो लीगल प्रोसेस मतलब लीगल जो प्रक्रिया है वो बहुत हमारी सिंपली बना दी गई है। हम मतलब कोई भी लेटर या टेलीग्राम लिख के फटाफट से एड्रेस पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकते हैं कि भाई हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हमारी मतलब समस्या है वह उसको दूर किया जाए। इन द अर्ली ईयर्स और कुछ ही मतलब जल्दी से PIL वाज यूज्ड टू सेक्योर जस्टिस ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशन। यहाँ पे जो है ये बहुत ही जल्दी से मतलब जो हमारे जो मतलब ये काम करने वाले जो मजदूर हैं और किसी को भी मतलब कोई भी मतलब समस्या होती है तो वो अपना मतलब ये रेस्क्यू चला लेते हैं उसके अंदर वो कि मतलब हमें भाई इस कंडीशन में ये काम दिया जा रहा है, हमें मतलब इतना नहीं दिया जा रहा है, तो वो उसमें जाके लार्ज नंबर पे अपना मांग सकते हैं। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म्स वाज कंप्लीट। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि बिहार में जो एक प्रिजनर जो मतलब जेल है उसको रिलीज मतलब कि सिक्योरिंग द रिलीज टू प्रिजनर हु हैड बीन, जो उसको रखा गया था तो उसको वहाँ से उसको रिलीज कराया गया था। डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इज बिकॉज ऑफ ए PIL? सी द फोटो ऑन द राइट एंड रीड द टेक्स्ट बिलो द अंडरस्टैंड हाउ दिस केम आउट। अब आप केम अबाउट आपको पता चलेगा कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है जो हमारे सरकारी स्कूल हैं और कुछ जो गैर सरकारी स्कूल हैं उनमें वहाँ पे मिड डे मील दिया जाता है। आपको पता होगा जैसे कोई भी आपके आसपास के या कोई भी बच्चे पढ़ते हैं सरकारी में तो उनको मिड डे मील दिया जाता है। तो ये भी इस PIL में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पास कराया गया था ताकि उनको मतलब जो भी जाते हैं स्कूल में कोई भी भूखा ना रह सके। या आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे बच्चों को खाना दिया जा रहा है। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस द कोर्ट्स इन एक्सेस और टू जस्टिस। यहाँ पे बताया गया है कोई भी सिंपल साधारण व्यक्ति को वे पहुँच सकता है अपने न्याय के लिए। द कोर्ट्स एक्सरसाइज ए क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड एज यू सो इन द अबव केस। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी कोर्ट्स है वह मतलब पूरी मशक्कत करती है, कोई भी अहम रोल, क्रूशियल मतलब होता है अहम रोल अदा करते हैं, अहम भूमिका निभाती है कि मतलब कोई भी अगर फंडामेंटल मौलिक अधिकारों से किसी को भी वंचित किया जा रहा है तो उसको न्याय दिला सके, जैसा कि ऊपर बताया गया था। द कोर्ट्स इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द राइट ऑफ लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो द कोर्ट्स इंटरप्रेटेड आर्टिकल जो कोर्ट्स है उसमें मतलब अपने एक्ट में आर्टिकल में बताया गया है 21 में जो हमारे संविधान है कि राइट टू लाइफ, जैसा कि राइट टू लाइफ जीने का अधिकार और टू इंक्लूड द राइट टू फूड तो वैसे ही खाने का अधिकार है। दे देयरफॉर ऑर्डर टू स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। मतलब कि यहाँ पे इसीलिए इसको कि जिसको जीने का अधिकार है उसको खाने का भी अधिकार है तो उसको मिड डे मील का यहाँ पे मतलब उसको प्रोवाइड किया गया है। हाउएवर देयर आर आल्सो कोर्ट जजमेंट्स डेट पीपल बिलीव वर्क। अब यहाँ पर जो भी हो लेकिन मतलब जो जजमेंट होता है कोर्ट्स का वह सब लोगों को मतलब विश्वास होता है। वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पर्सन, सभी के लिए मतलब यह एक मतलब अच्छा है कि उनको विश्वास करना होता है, करना भी है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविस्ट्स हु वर्क ऑन इश्यूज कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द पुअर बिलीव दैट द रिसेंट जजमेंट ऑन इविक्शंस आर ए फॉर क्राई फ्रॉम अर्लायर जजमेंट। यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल दिया गया है कि
हु वर्क ऑन इश्यूज कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग। यहाँ पे बताया गया है कि जो काम करता है उसको मतलब क्या कहते हैं, रहने के लिए जगह भी जो है। तो जजमेंट टू इवेक्शंस का मतलब होता है कि बेदखल करना, मतलब कि तुम मतलब उसको बेदखल नहीं कर सकते। एर्लायर जजमेंट, वेल रिसेंट जजमेंट टेंड टू रिव्यू द स्लम डेवलपर्स, मतलब कि स्लम होते हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले होते हैं, जो भी मतलब गरीब है उसको ये नहीं है कि तुम मतलब बस कि उसको शेल्टर जो तुमने उसको रहने की जगह दिया, जो घर दिया, उसको मतलब तुम बेदखल नहीं कर सकते, उसको रहने का अधिकार है। गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन उसको रहने का अधिकार है। एविक्शंस का मतलब होता है बेदखल कर नहीं कर सकते। हाँ, वाइल रिसेंट जजमेंट टेंड ए व्यू ऑफ स्लम डेवलपर्स एज encroachers in the city. Earlier judgment like the 1985 Olga Tales versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इनक्रोचर होते हैं कि जो मतलब सिटी में मतलब अवैध रूप से बना लेते हैं, तो उनके मतलब तो लाइक द 1985 में ओल्गा टेल्स वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो उनके खिलाफ भी मतलब बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो का कदम उठाया था कि भाई यहाँ पे इन्होंने आके अवैध रूप से कॉलोनियाँ बना ली हैं, अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी बना ली हैं, तो मतलब उनको बचाने के लिए और जीने का अधिकार उनको दिया गया था कि इनको भी रहने का अधिकार दिया जाए। लिवलीहुड आजीविका मतलब स्लम जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले होते हैं। Another issues that affects the common person's access to justice to the inordinary long number of years that courts take a hear a case. अब यहाँ पे गए तो कुछ ऐसे केस भी होते हैं जो मतलब जो कॉमन पर्सन है, जो साधारण व्यक्ति एक्सेस टू जस्टिस फॉर इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर, उसको मतलब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, तो उसको मतलब केस को बहुत सुनते सुनते बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। द फेरेस जस्टिस डिलाइड इन जस्टिस denied in often used to characterize that extended time period that courts take. तो मतलब जस्टिस डिलेड मतलब वो कहते हैं कि जो जिसमें देरी हो रही है, तो जस्टिस है मतलब उसको वो मना नहीं कर सकते और उसको जल्दी से निपटाने का मतलब कोशिश करते हैं कि जल्दी से फटाफट से एक टाइम पीरियड के अंदर इसको मतलब पूरा किया जा सके। अब यहाँ पे बताया गया है, however in spite of this there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India. अब यहाँ पे बताया गया जो भी हो, लेकिन जो हमारा जो नो डिनाई मतलब कोई भी यहाँ पे जुडिशरी मना नहीं कर सकती है, कोई भी मतलब क्रूशल रोल हो, क्योंकि हमारा ये लोकतांत्रिक देश है। सर्विंग एज ए चेक ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो भी मतलब कानूनी जो वकील है, जो भी मतलब लेजिस्लेचर जो भी हमारा प्रशासनिक अधिकार, जो भी विधानसभा है, एज वेल एज इन द प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। तो हमारी जो विधानसभा में मतलब अब आप देखते हो कई बार मतलब सत्र चलता है कि भाई हमें लोगों का मतलब ये फंडामेंटल राइट को मतलब बचाना है। एग्जीक्यूटिव होते हैं द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली हैड क्यूट करेक्टली envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूटेंट्स हैं, मतलब जो असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं, वो सब मतलब अपने आप में मतलब एक मतलब स्वतंत्र हैं, और हमारी जो चाबी जो हमारी जो उसको जुडिशरी है उसको डेमोक्रेसी की चाबी माना गया है। वो मतलब हमें मतलब वर्णित करती है, चेहरा दिखाती है। फीचर जो होता है मतलब उसका वो चेहरा दिखाती है कि मतलब यहाँ पे कोई भी मतलब अपने आप में नहीं है, वो भी एक जुडिशरी के अंदर बंधा हुआ है, कोई किसी का मतलब फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं जा सकता, सबको जीने का अधिकार है और समान अधिकार है। थैंक यू।